हेलो दोस्त। लोगों का सवाल है कि 5 बेस्ट आरआरबी बताइए जिससे हमें चूज करना चाहिए, जो 29 तारीख खुलेगा, 7 अगस्त तक चलेगा। दूसरा कमेंट है लोगों का, रिजेक्टेड का फ़ी रिफ़ंड होगा या नहीं होगा। तो देखिए, फ़ी रिफ़ंड होने के लिए सबसे पहले आपको सीबीटी देना होगा, तभी रिफ़ंड होगा। और जिसका कैंडिडेट का पहले ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, उनका शायद फ़ी रिजेक्ट और रिफ़ंड का कोई ऑप्शन शायद रेलवे नहीं पीछे भी दिया है और इस बार भी नहीं देगा। लेकिन ये जायज़ मांग है बिल्कुल कि अगर एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गया तो फ़ी तो देनी चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन आप पढ़े होंगे तो लिखा होगा कि एक बार पेमेंट करिएगा तो उसका रिफ़ंड नहीं होता है, बशर्ते कि आपने सीबीटी एग्ज़ाम दिया। अगर सीबीटी एग्ज़ाम देंगे तो अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम देते तो कुछ पैसे रिटर्न होते, ऐसे नहीं रिटर्न होगा। लेकिन बेस्ट आरआरबी 5 बताना है। अब देखिए, बेस्ट आरआरबी अगर बोलूँगा ना तो आपको थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन होगा कि बेस्ट आरआरबी किसको कहते हैं। तो यहाँ पे नोटिस का लिंक आ गया है, और लिंक आ गया है तो बहुत के दिल का धड़कन हो गया है कि इस नोटिस में तो लिखा हुआ है कि आरआरबी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आरआरबी चेंज एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊँगा। आपने पढ़ते आए होंगे बचपन से, विज्ञान या आविष्कार कितना बेनिफिट है और उसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। आपने सोचा होगा अगर इसका प्रयोग सही से किया जाए तो मानव की ज़िंदगी के लिए बहुत तरक्की है, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो नुकसान ही होगा। तो मैं आरआरबी में बोलूँगा कि यही कंडीशन होगा आरआरबी चेंज में। आपको लगता है कि मेरे लिए फास्ट बेस्ट आरआरबी क्यों हो, तो मैं यहाँ पे अगर मैं एक लिखूँ आरआरबी थिरुवनंतपुरम, तो क्या आपके लिए ये 5 आरआरबी बेस्ट बनूंगा तो थिरुवनंतपुरम में और कैंडिडेट नहीं जाएंगे क्या मेरे कहने से, या बिना कहे तो और भी कैंडिडेट जाएंगे। यानी ज़्यादा जहाँ वैकेंसी होगी ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ रहेंगे, और कटअप कोई गारंटी नहीं है कि ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो वहाँ कम होगा। कम कैंडिडेट में कटअप कम हो सकता है, ज़्यादा में नहीं होता। ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है, और ये ध्यान रखिएगा हमेशा। एक बार और डाउनलोड करके आपको समझा देता हूँ कि इस नोटिस के हिसाब से बेस्ट आरआरबी आप इस पे नहीं जाइए कि ज़्यादा वैकेंसी है। बेस्ट आरआरबी कैसे सेलेक्ट करना है, उसका क्राइटेरिया मैं सिंपल सी अपनी भाषा में बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। पहला, 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आरआरबी आपको चुनना है। आपकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत में 2 पॉइंट आएंगे। एक पॉइंट आएगा इधर, एक पॉइंट दूसरा। आपको जॉब एकदम बिल्कुल अभी चाहिए, तो ऐसे आरआरबी के चूज कीजिए जो भारत के सेंटर एरिया से दूर है। सेंटर एरिया में जैसे मुंबई हो गया, आपके पश्चिमी छोर में है। अहमदाबाद पश्चिमी छोर में है। बंगलौर थोड़ा दक्षिणी छोर में है। सिकंदराबाद दक्षिणी से थोड़ा मिडिल में उस साइड में है। चेन्नई आपके उस साइड में है। गुवाहाटी कभी कभार बदल भी जाता है। ये 5-6 आरआरबी के मैंने बताया, वो आपको जॉब दिलाने में 1 से 2 नंबर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 50 नंबर कम होगा, 1 से 2-3 नंबर तक आपको कम कटअप में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपकी ज़रूरत है कि मैं जॉब भी करूं और रॉयल्टी से अपने घर, फैमिली या आपके आसपास वाले से जुड़े रहूं, तो आप अपने आसपास ही भरिए, और अपने आसपास भरने के बाद जहां भरा है उसको भी देखिए या चॉइस कीजिए। अपनी मेहनत लेवल को बढ़ा दीजिए, पढ़ाई को 2-3 नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए। एक बार जॉब हो गया तो आपको बार बार 1-2 नंबर बढ़ाने के चक्कर में आपको 1 लाख बार ये नहीं बनना पड़ेगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढते चलूँ। तो दोनों विकल्प है आपके पास, तो एक ज़रूरत हमने बता दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि रिजर्वेशन बेनिफिट मिलता है भारत में, आपको सबको पता है। EWS है, तो आंख बंद करके कहाँ भरना है ये हमने लिखा है, बाद में नहीं लिखूँगा, लिख दिया हूँ, बाकी आप समझते रहना। बहुत लोग घबरा जाएंगे ये सर क्या होता है। तो साउदर्न रेलवे आप EWS भरेंगे तो वहाँ EWS बहुत कम्युनिटी स्टेट में कम है जिनका बेनिफिट आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। साउथर्न साइड जितने होंगे, साउथ में सबसे ज़्यादा, और उससे धीरे धीरे बिलासपुर तक पहुँचती है, लेकिन बिलासपुर में कम होता है। ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ। आरआरबी आप भारत के नीचे कोने से देखिएगा मैप में, और वहाँ से सेंट्रल लाइन से कुछ नीचे तक, भोपाल से नीचे तक, भोपाल तक आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कुछ न कुछ मिलेगा। 1, 2, 4 नंबर का वो एक है। तो 2 कंडीशन बता दिया आपको।
तीसरा कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा कंडीशन है आप एसटी कम्युनिटी से हैं। तो एसटी में बिहार में जनसंख्या इनकी बहुत कम है। बिहार में हालांकि फॉर्म बहुत एलपी की कम आया है, फिर भी अगर कुछ लोग भर सकते हैं तो एक रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन आपके लिए बेनिफिट होता है। यहाँ पे बिहार रांची में नहीं चले जाइएगा, पटना और मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सम स्टेट को गोरखपुर भी कर सकते हैं और कभी कभी इलाहाबाद भी कर सकते हैं अगर आपके पास चॉइस है तो। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो साउथ वाला, ये चौथे नंबर पे मैं बता रहा हूँ, साउथ वाला ऑप्शन अच्छा रहता है क्योंकि नॉर्थ में उनके कंपटीटर बहुत ज़्यादा बढ़े रहते हैं। यूआर में भी सेलेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा लोग और कंपटीशन भी रहता है। तो साउथ में इनके लिए वही साउथर्न रेलवे सिकंदराबाद वाला में कुछ न कुछ ऑप्शन बनता है। और ख़ास करके एक जम्मू में भी अगर ऑप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आपकी डिसीजन होनी चाहिए। और पांचवा अगर बात करता हूँ कि आप यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस में नहीं आ पाए हैं, तो आपके लिए वही मुंबई वाला एरिया आपके लिए बेटर होगा। डब्ल्यूआर वाला आपका साउदर्न रेलवे में थोड़ा सा कंपटीशन लेवल ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन आपका अगर सीआर और एसीआर सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे और डब्ल्यूआर, ये 3 जोन में मुझे लगता है बेनिफिट मिलता है इनको। बाकी आप यूपी में घुस गए तो यूआर के लिए तो खैर नहीं है, बाकी और जेएनयू में घुस गए तो आपके लिए दिक्कत होती है। कोलकाता में तो बहुत हाई चला जाता है। तो ये 4-5 क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, लेकिन 4-5 के अलावा एक मैं बोनस में बता रहा हूँ आपका छठा। आपको जॉब के बाद पैसा कमाना है। पैसा मतलब कहें कि एलपी में क्या होता है, सीधा से बात करें, सैलरी की हम बात ही नहीं कर रहे। सैलरी क्या होती है, सभी जगह फिक्स होती है, कोई भी जोन में भरिए आपको अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक लेना है रनिंग अनाउंस लेना है। आपको ड्यूटी तो सब जगह करनी पड़ेगी, कम या ज़्यादा, थोड़ा इजी और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर आपको रनिंग अनाउंस खूब लेना है, अपनी सैलरी को 19,900 वाले बेसिक को आपको 40,000 बेसिक बनाना है, तो वो 3-4 जगह है। ऐसे तो सभी जोन में कुछ न कुछ रहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी आरआरबी में बिजीएस्ट एरिया होता है, लेकिन पूरी जोन ही अगर बिजीएस्ट है उसकी बात करूँगा तो आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसमें दोनों आरआरबी भर सकते हैं आप। रांची भी आता है, कोलकाता भी कुछ आता है, मालदा का भी कुछ वैकेंसी आता है। इनमें से आप भरते हैं तो आपको एक अच्छा स्कोप रहता है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर वाला एरिया आप भरेंगे तो वो आपके लिए इसमें बेटर होगा। साथ में अगर आप कोई भी और भी जोन है उसमें भी कई जगह अलग अलग है, लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पे चॉइस होता है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का। हालांकि साउथ सेंट्रल रेलवे में सब जगह नहीं है, सब जगह अलग अलग है कंडीशन, लेकिन ये तीनों जोन में अगर आप झारते हैं तो आपका रनिंग अलाउंस का अच्छा खासा स्कोप बनती है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मैंने जो आपको बताया है इसको आपको कोई नहीं बताएगा। एसीआर, साउथ ईस्ट सीआर और कुल, अच्छा एक छूट गया था, ECOR और ACR, इन सारे एरिया में ना आपकी मालगाड़ी का बहुत बड़ा स्कोप होता है। और एलपी में सबसे ज़्यादा मालगाड़ी का ही ड्यूटी मिलती है शुरुआती में। और शुरुआती में आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, यंग एज में आपने जॉब कर रहे हैं, आपको इनकम निकालना है, तो इन 4-5 जोन में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, आपको मेहनत करना है और मेहनत से ही जॉब मिलेगा, ये तो फैक्ट है। लेकिन हमने कंडीशन जो था वो सारा बता दिया है, तो फिर नहीं आप पूछिएगा कि कौन सा बेस्ट जोन है तो भी कौन सा ख़राब जोन है। और मुझे झूठा वादा करने का आपसे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं बोलूँगा सब जोन बेस्ट है, सब जोन ख़राब है, बशर्ते आपकी तैयारी कैसी है, आपकी ज़रूरत क्या है, तब डिपेंड करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।